तो दोस्तों इतने हरे भरे दाने उखाड़े तो ध्यान ही नहीं दिया कि इनमें फलियां भी लगी हुई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं और सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो हमारे उत्तराखंड का किस तरह का है। आज जो है दूर दूर के पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल जो नज़दीक है एकदम वही नज़र आ रहा है। और सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है अभी खिली खिली, तो इस टाइम तो अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तब बाहर नहीं रहा जाता, तब अंदर रहो घर के अंदर। तो घर के अंदर है ठंडा। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सेब के पेड़ के सेब बड़े बड़े हो गए हैं। तो चलिए, सुबह का टाइम है तो अब सुबह की तैयारी करते हैं, यानी कि नाश्ते की तैयारी करते हैं। और कल मैंने आपको दिखाई थी चौलाई की भुजी, कल मैंने चौलाई की भुजी बनाई थी। तो आजकल क्या है, हमारा नाश्ता जो हमारे खेतों में सब्जियां हो रखी हैं उसी से हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं निकालने वाली हूँ मूली। पिछली बार भी आपने देखा था, पिछली वीडियो में मैंने मूली निकाली थी खेत से, तो वो मूली क्या है, टूट गई थी। तो आज मैं निकालूंगी कुदाल से, तो कुदाल से खोदेंगे और फिर निकालेंगे मूली। देखते हैं साबुत निकलती कि नहीं निकलती। तो चलिए करते हैं आज नाश्ते की तैयारी। और आज हम बनाने वाले हैं मूली के पराठे। तो अब उखाड़ते हैं मूली, तो ये दिख रही होगी आपको। वैसे तो लग रहा है कि निकल जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होता है, खींचो तो फिर टूट जाती है। थोड़ा सा खोद ही देते हैं इसको फिर। दोस्तों पता नहीं मूली उगली है। अभी मूली काफी नीचे। ओल टूट ही गई। तो दोस्तों फिर भी टूटी गई, इतनी कोशिश करी। और देखो अंदर से कितनी रुईदार मूली है, एकदम सफ़ेद। तो चलिए दोस्तों अब दूसरी वाली मूली निकाल लेते हैं। इसको देखते हैं ये निकलती है पूरी कि नहीं निकलती। ओहो लो, टूट गई ये भी। तो ये भी टूट गई, इतनी कच्ची है कि वो खींचने से पहले ही टूट गई। तो दोस्तों 2 मूली निकाली और दोनों ही टूट गई हैं। ये लो, अभी भी टूट गया नीचे का, लेकिन इतना निकल चुका है, देख सकते हो। और फ्रांस बीन भी आप देख सकते हो हमारी। तो फ्रांस बीन को तोड़ेंगे हम कल। और ये तो बंदर ने तोड़ दिया था, ये मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि बंदरों ने तोड़ दिया है। तो ये भी ऊपर का सारा तोड़ दिया था उन्होंने। ये देख सकते हो फ्रांस बीन, वरना अभी बहुत सारी लगी होती। तो कल मैं बनाऊँगी फ्रांस बीन, तो कल मैं आपको दिखाऊँगी फ्रांस बीन तोड़ के। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इस मूली का हिस्सा है ये, और ये भी अभी अधूरा ही है। ये भी मतलब टूट रखा है यहाँ से, देखो। तो कितनी बड़ी मूली निकलनी थी इसने भी, क्योंकि ये देख सकते हो आप, ये भी अभी काफ़ी बड़ी मूली निकलती। तो लेकिन छोड़ो, अब कोई बात नहीं, इतना हम दोनों के लिए बहुत है। तो चलते हैं फटाफट से बनाते हैं मूली के पराठे। तो चलिए अब फटाफट से कद्दूकस कर देते हैं इसको। तो इस बार मैं ये कद्दूकस लेकर आ गई थी, और मैंने कहा दिल्ली में तो मैं बाद में खरीद लूँगी जब जाऊँगी। तो आप देख सकते हो कितनी रसीली मूली है, कितना रस निकल रहा है इसका। तो दोस्तों परांठे बनाने के लिए क्या होता है, आटे को थोड़ा नरम ही गूंदा जाता है, ताकि जो मूली है, या हम गोभी के बनाते हैं या प्याज के बनाते हैं, तो वो बाहर ना आए। और अगर आटा थोड़ा सख्त होगा तो क्या होता है, पराठे फट जाते हैं, और जो भी हमने इसमें डाला होता है जैसे मूली, गोभी, प्याज, वो सब बाहर आ जाता है। इसलिए आटे को थोड़ा थोड़ा नरम सा ही गूंदते हैं, जैसे ये अभी हल्का हल्का है ही नरम नरम सा। तो चाय भी बन गई और आटा भी गूंद गया। और अब करते हैं पराठे की तैयारी, यानी कि पराठा बनाते हैं फटाफट से। तो दोस्तों आपको ये रसगुल्ले का डब्बा दिख रहा होगा, तो इसमें रसगुल्ले नहीं है, इसमें है देसी घी।
भैंस के दूध का बना हुआ देसी घी। तो दूध तो नहीं मिलता हमें, लेकिन घी मिल जाता है, क्योंकि हमारी जिठानी जी की जो भैंस है उसके दूध से वो घी बनाती है, दूध नहीं बेचती। और जो घी बनाने के बाद जो दूध बचता है, यानी कि छाछ बचती है, उसको वो सबको देती है पीने के लिए कि छाछ पियो, दूध नहीं बेचती। तो अब फटाफट से इस घी से हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो ये है जो हरा धनिया होता है, उसको सुखा के इस तरह से पाउडर बना रखा है, तो इसको डाल देंगे हम इसमें। तवा गरम हो गया, अब इसमें डाल देते हैं घी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, खाली इसको तड़का देने के लिए। ज़्यादा घी नहीं डालना, क्योंकि थोड़े से पराठे बनेंगे, तो इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। इसको ऐसा, तो इसमें आप डाल देते हैं हम नमक, मिर्ची और हल्दी। कई लोग हल्दी नहीं डालते परांठों में भी, लेकिन हल्दी मुझे लगता है कि ज़रूरी है शरीर के लिए। चाहे कम डालो, लेकिन हल्दी डालनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा मसाला तैयार मूली का। इसमें चाहें तो मूली भी तो इसमें चाहें तो प्याज भी काट सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं काट रही, मैं सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ। प्याज काट के बनाओगे तो उसका और अलग स्वाद आएगा। अब आटा देख सकते हो आप, इतना नरम है। अब इसमें बनाते हैं हम मूली का पराठा। और अगर अभी मैं इसको निचोड़ूंगी तो इसमें बहुत पानी है अभी, मतलब ये बहुत जूसी है अभी भी। तो इसको इस तरह से घुमा घुमा के मोड़ देंगे। और तो दोस्तों अभी इसमें आपको तेल तेल सा दिख रहा होगा, तो इस परांठे को हम रख देंगे इसके ऊपर। तो क्या होता है, जो हम दूसरा पराठा रखते हैं, अगर उसके ऊपर ऐसे रख दो तो वो तेल सोख लेता है। तो बन गया पराठा, इसको रख देते हैं हम थाली में। तो चलिए दोस्तों, मैं कर रही हूँ नाश्ता, और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद, नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका, और अब मैं बना रही हूँ दोबारा से चाय, क्योंकि हमारे जो जेठ जेठानी जी गाजियाबाद वाले, तो अब वो आ चुके, तो मैंने कहा क्यों ना उनके लिए फटाफट से चाय बना देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, चाय लेके चलते हैं जेठ जेठानी जी के घर में और दे के आते हैं वो चाय। नमस्ते दीदी जी। और पहुँच गए? तो दोस्तों ये है हमारी जेठानी जी गाजियाबाद वाली, और हमारी जेठ जी भी, और जेठ जी भी आ गए। हाँ जी। और ये हैं हमारे पोते पोती, ये दोनों तो भाग गया वो। अरे बेटी को यहाँ पे खड़े होना दादी के पास। बहुत जरा शर्मा रहा है हमारा, ये हमारा पोता थोड़ा शर्मीला टाइप का है। बोलो कुछ। हेलो गाइस। हाँ, मेरा नाम है दिरियान। ये हाँ, और हम दृष्टि, और हम फटीखला में हैं। हाँ, और हम थोड़ी देर में घूमने जाएंगे, चाय पीएंगे, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेस्ट करें। अच्छा, रेस्ट करेंगे। देखा, तो हमारा पोता कह रहा है पहले हम थोड़ा चाय पियेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी अभी पहुंचे हैं। उसके बाद थोड़ा गांव में घूमेंगे, है ना भाई? ये तो खिड़की वाली है, ये तो मीठी है मेरी वाली। हाँ, हमारे वाले में चीनी डाल के मीठी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, अपना काम निपटाते हैं फटाफट। आ जाओ। धूप हो गई है अब तेज, क्योंकि सूरज सीधे आ रहा है सर पे। तो पहन लेते हैं टोपी और करते हैं थोड़ी सी गुड़ाई, ठीक है? और उसके बाद फिर धोती हूँ बर्तन। तो चलो फिर आ जाओ, करते हैं गुड़ाई। वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, घास वगैरह निकालती रहती हूँ,
जैसे ये निकाल दी थी तो क्या है, अगर इसको वापस उधर ही फेंक दो तो ये फिर दोबारा जम जाती हैं। पौधे नहीं जमते, लेकिन इस तरह के जंगली घास जो होती है वो जम जाती है। तो उस तरफ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये वाला खेत भी तैयार हो गया। ये देखो यहाँ पे हमारी देवरानी ने लगा रखा था लहसुन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो यहाँ का भी दिखाया था मैंने कि यहाँ लहसुन लगा रखा हमारी देवरानी ने। तो लहसुन उखाड़ दिया है और अब यहाँ पे लगने वाली है छल्ली, यानी जिसको मक्का बोलते हैं, वो लगेगा यहाँ पे। तो थोड़े दिनों बाद आपको यहाँ पे मक्के के पौधे दिखाई देंगे। तो दोस्तों छल्ली के चक्कर में सारे जो पौधे थे ये सब तोड़ दिए। ये फ्रांसबीन के थे, कह रहे छोड़ो अब फ्रांसबीन अब कम कम लगेगी तो इनको उखाड़ दो, तो सारे उखाड़ दिए। ये देखो ये फलियां, मटर के दाने। तो दोस्तों इतने हरे भरे दाने उखाड़े तो ध्यान ही नहीं दिया कि इनमें फलियां भी लगी हुई हैं और मटर लगे हुए हैं, और हमारे देवर ने उखाड़ के फेंक दिया ऐसे। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम निकल पड़े घूमने के लिए। तो दिल्ली में तो क्या होता है, पार्कों में चले जाते हैं या हम सब्जी मंडी चले जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो घूमना भी हो जाता है। लेकिन गांव में कहाँ जाएं, तो गांव में हम जाते हैं ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ। तो 1 किलोमीटर जाना हो जाता है, 1 किलोमीटर आना हो जाता है, तो 2 किलोमीटर लगभग हम घूम के आते हैं। दोस्तों तुम भी घूमने के लिए हमारे साथ। और हमारी देवरानी कह रही है कि चलो तुम भी घूमने के लिए हमारे साथ। तो देख सकते हो शाम के वक्त का नज़ारा कैसा है। हमारी तरफ से धीरे धीरे धूप जा रही है और नीचे धूप है अभी, और कई जगह धूप है कई जगह नहीं है। हाँ तो दोस्तों आ गई हमारी ननद जी डंडा पकड़ के, और पीछे से देवरानी। ठीक हो, हम भी ठीक है, आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम चल दिए घूमने। अब मैं घूमने जाती हूँ तो मैं तो हमेशा अपने साथ लाठी और दाती ले जाती हूँ। उत्तराखंड की पहचान जो है ना, लाठी और दराती। चलो तो चलिए फिर चलते हैं। खाने काल से बननी से बना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर घूमने के लिए। चलो। तो दोस्तों यहाँ पे कई जगह रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए फ़ोन बंद करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। कल मैं फिसलते फिसलते बची। और यहाँ पे क्या है, पिरुल गिरा हुआ है। पिरुल मतलब ये जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो गिर रखे हैं, तो इनसे क्या होता है, फिसलन हो जाती है थोड़ी। हेलो। कुट्टी नीचे, कुट्टी ठीक नहीं है भाई, क्या करना है, कोई दवाई बता दो। तो दोस्तों रात के 9:30 हो रहे हैं और खाना हमने खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूम रहे हैं। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा, हल्की हल्की ठंड है, मतलब ठंड सी लग रही है थोड़ी बाहर घूमते हुए। गांव में मतलब अभी गर्मियों के मौसम में भी इतना ठंडा है कि कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।